वो भाजपा के एक पार्षद की बच्ची का जो मामला आया, क्या वो बच्ची अपराधी थी? नहीं थी। पहला मामला कानून बनते ही पहला मामला आ गया। उनके साथ है, मेरा मानना है। नहीं वो छोड़ दीजिए, सुनिए बड़े भाई, तर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है कि भारत में विभेद पैदा कर रही है कि अब स्कूल को राजनीति का अड्डा होगा, स्कूल को बदले की भावना से चलाया जाएगा, कॉलेज को बदले की भावना चलाया जाएगा। सवर्ण के बच्चों के साथ कानूनन अन्याय करने का कानून मोदी सरकार ने पास किया है। भाजपा सरकार के द्वारा तमाम बिल लागू किए जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी बिल जनता के खिलाफ रही। जनता ने उसका विरोध किया, पब्लिक ने उसका विरोध किया, जिसके बाद उन बिल को लागू नहीं किया जा सका। जैसा कि किसान कानून आपने देखा होगा, तकरीबन 750 से ज्यादा किसान उसमें मारे गए, जिसके बाद वो बिल को बंद कर दिया गया और उसे काला कानून बताया गया। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर अगर कोई दुर्घटना कर देता है तो या ड्राइवर वहां से अगर भाग जाता तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा दंडित किया जाता, और यदि वह छोड़कर नहीं भागता तो वहां मौके पर लोग उसको दंडित करते, और कई बार ऐसा होता है कि हत्या कर दी जाती है। तमाम मामले में जो सरकार है वो फेल नजर आती है, और आज फिर से यूजीसी के मामले में पूरा देश एक तरफ हो गया है। पूरा जो सवर्ण समाज है वो उनके विरोध में हो गया है, और वहीं ओबीसी एससी जो समाज के लोग हैं वो समर्थन में आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ चौराहे पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यूजीसी के मामले में क्या कुछ समझ पा रहे हैं और इस कानून को क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूजीसी, इसके बारे में आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? विरोध जिस तरीके से हो रहा है, साधु संत समाज भी कर रहे हैं, सवर्ण लोग कर रहे हैं और बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं। पहले तो आप सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, नमस्ते। देखिए, यूजीसी के द्वारा जो नया नियम लाया गया है वो संवैधानिक तरीके से लाया गया है, और जो भी समानता का अधिकार उसमें दिया गया है अलग से। बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जो अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव किया गया था, और भेदभाव के कारण वो कुंठित होकर उन्होंने आत्महत्या किया था। भाई रोहित बोमिला को आप देख भी सकते हैं चुका है। इन सब सारी चीजों को देखते हुए यूजीसी ने एक बढ़िया निर्णय लिया है कि अब किसी भी के साथ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, सबका समानता का अधिकार होगा, समान रूप से सबका सम्मान किया जाएगा। यहाँ तो सवर्ण कह रहे हैं इसमें समानता कहाँ है? उनके लिए तो जो है कुछ छोड़ा ही नहीं सरकार ने, ना तो उनके बचाव के लिए कुछ छोड़ा, ना तो उनके हक के लिए कुछ छोड़ा। नहीं तो वहाँ उसमें ये नहीं कहा है कि सामान्य के लिए ये सजा है। उन्होंने कहा उनके साथ अगर गलत व्यवहार होता है और जांच कमेटी गलत पाती है तभी सजा होगी। ऐसा नहीं है कोई जाके शिकायत कर दिया तब तक उनको सजा हो गई। उसमें भी एक प्रक्रिया है। और ये बता दें कि उस कमेटी में 17 लोग थे, 17 में अधिक से अधिक जनरल थे। वो लोग भी भली बात इस बात को जानते थे कि हाँ हमारे देश में ऐसा हो रहा है, उच्च शिक्षा संस्थाओं में ओबीसी एसटी के साथ गलत हो रहा है, और इस गलत को रोकने के लिए समान नागरिकता सभी नागरिक को समान रूप से भाई वो देने के लिए, संरक्षण देने के लिए ये अगर कानून लाया गया है तो उसमें कहीं ये थोड़ी कहा गया है कि सामान्य वर्ग का यहाँ जो है नुकसान हो रहा है या उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। संविधान में जो आर्टिकल जो है समानता का अधिकार देता है, जो सवर्ण के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें वो भी शामिल नहीं किया गया है। जिससे क्या नहीं शामिल किया गया, फिर से बोलिए। जैसे जो आर्टिकल हमको संविधान ये देता है कि सभी लोग एक समान माने जाएंगे, उनके अधिकार समान होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ अधिकार समान आर्टिकल से भी नहीं हमको समानता। मेरे भाई देखिए, ये कानून अगर बना है तो हर चीज का, जैसे हर चीज का एक कारण होता है, इसका भी एक कारण है मेरे भाई कि जब गलत हुआ है लोगों के साथ तभी तो ये कानून या नियम बना है। अगर गलत नहीं हुआ होता तो शायद नहीं बनता। तो ये गलत नहीं है, सही है, और सब लोगों को साथ देना चाहिए और इसको समर्थन देना चाहिए। सवर्ण लोग भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, राकेश मिश्रा जी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि यूजीसी के बारे में क्या कुछ आप जानकारी है आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आज महाराष्ट्र में दुर्घटना हुई, जो प्लेन क्रैश हुआ, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और जो उनके साथ लोग मारे गए, मैं अपनी श्रद्धांजलि और शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी आपने जो यूजीसी पर डिबेट दिया, और विनोद प्रजापति भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने जो अभी बात रखी, मैं इनकी बात पे असहमति व्यक्त करता हूँ। असहमति इसलिए कि भारतीय संविधान सबको अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रता देता है, और सिविल नाफरमानी यानी कि सरकार की बात को नहीं मान सकते हैं अगर ठीक नहीं हुआ तो। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। नेताजी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, कैमरे में दिखाइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
आज़ाद हिंद फौज का गठन करके भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे। और उन्होंने ये नहीं देखा था कि हम सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं या अनुसूचित जाति के लिए लड़ रहे हैं या ओबीसी बीसी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी तो इस पूरे देश के लिए दिया था, समान रूप से दिया था, किसी एक के लिए नहीं दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है, ये भारत में विभेद पैदा कर रही है, ये नफरत की बाजार खड़ा कर रहे हैं, ये जहर बो रहे हैं हमारे देश में। यूजीसी की जो संशोधन 2026 में लागू किया है, लागू कर दिया है, लागू नहीं करेंगे, लागू कर दिया है। 15 तारीख से ये कानून लागू हो चुका है। इस यूजीसी के माध्यम से सवर्ण बिरादरी के, अब इन्होंने देखिए एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, अब यहाँ इस कानून बना करके हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया इनका, अब यहाँ बिरादरी राष्ट्र शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, संघ का और तानाशाह का बिरादरी राष्ट्र शुरू हो गया है। इस मामले में साधु संत समाज समेत जो पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो सभी लोग एक साथ जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वही लोग ये कह रहे हैं कि जो है इन लोगों को जो है विरोध क्यों करना चाहिए। इसके पहले जो है एससी ओबीसी जो है जब मारे जा रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? देखिए हमारे देश के जो कानून है, जो हमारे देश का संविधान है, उसमें सबको बराबरी का हक है। मारे तो सभी जाते हैं। सरकार ने माओ लिंचिंग की, किसके साथ नहीं की? और यही नहीं, इसी सरकार ने माओ लिंचिंग करने वालों को अपने साथ मिला लिया, अपने साथ भी मिला खड़ा कर लिया। इस देश में माओ लिंचिंग हुए, दलित भी मारे गए, सवर्ण भी मारे गए, अगले पिछले तो सारे लोग मारे गए हैं। सबके साथ इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा अन्याय किया है। लेकिन कानून बना करके अन्याय करना, कानून बनाकर अन्याय करना और सवर्ण जाति के बच्चों को, अब जाति सब आ गया ना। अब तक हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब जाति, मैं इनके हिसाब से कह रहा हूँ। अब सवर्ण जात के बच्चे जब पेट से पैदा होंगे, माँ की पेट से, वो अपराधी बन करके पैदा होंगे, यानी कि उनको सरकार के कानून के हिसाब से वो अपराधी होंगे। ये समझ इतना बड़ा विभेद पैदा कर दिया गया है। जब आप कह रहे हैं कि सवर्ण का बच्चा माँ के पेट से पैदा होगा तो अपराधी होगा, क्या तर्क है? किस तरीके से अपराधी होगा? नहीं, कैसे अपराधी नहीं, सरकार ने अपराधी समझ रही है। सरकार ने, हमने कहा अपराधी नहीं, सरकार अपराधी। अगर अपराध नहीं करेंगे तो क्यों अपराधी माने जाएंगे? अभी कानपुर का जो पहला मामला आया, यूजीसी लागू होने के बाद कानपुर का जो मामला आया, वो भाजपा के एक पार्षद की बच्ची का जो मामला आया, क्या वो बच्ची अपराधी थी? नहीं थी। पहला मामला कानून बनते ही पहला मामला आ गया। उनके साथ है, मेरा मानना है। नहीं, वो छोड़ दीजिए, सुनिए बड़े भाई, तर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले नहीं, सुनिए, पहला मामला सामने आ गया, कोई अन्याय नहीं। देखिए तब सहानुभूति नहीं दिखी आप लोगों को, तब आपको जाति नहीं चाहिए। जब वो अभी तक तमाम कानून बनाए गए, तमाम हमारी बात सुन लीजिए। देखिए सवर्ण अपराधी कभी नहीं बनेंगे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, जब सरकार की यही मंशा है कि सवर्ण इस देश में न रहें, तो हम लोग अपने बच्चे अब पैदा नहीं करेंगे। हम लोगों का यही से खत्म हो जाएगा। जैसे नहीं, आप बड़े भैया ने कहा ना कि माँ के पेट से अपराधी पैदा होंगे, ये आपने क्यों कहा भाई? पैदा होने के बाद अपराधी माने जाएंगे, इन्होंने ठीक है, माने जाए, क्यों माने जाए? अगर आप अपराध नहीं करोगे, नहीं, अरे क्या मेरे भाई, नहीं, देखो, जब आप गलत नहीं करोगे तो आपको गलत नहीं कहा जाएगा, सीधी बात है। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इन 7-8 वर्षों में 2 बार एससी एसटी एक्ट का 2 बार उन्होंने अवलोकन किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब सीजीआई दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने 20,000 एससी एसटी केसों का सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन किया, पाया कि 20,000 केस ऐसे निकले जो दुर्भावना से प्रेषित होकर के गलत तरीके से, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी घटना के लगाए गए थे। अभी हाल में 20-25 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28,500 केस को, एससी एसटी केस को गलत तरीके से पाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एससी एसटी केस लगाया गया, दुर्भावना से ग्रसित होकर के, बिना आधार के लगाया गया। विष्णु तिवारी, मध्य प्रदेश के विष्णु तिवारी, जिसके 20 साल जीवन बिना किसी अपराध के जेल में करती है और बाद में पता लगता है कि उसके खिलाफ कोई अपराध था ही नहीं, ये एससी केस फंसाया गया था। उसी तरह से कि अब स्कूल को राजनीति का अड्डा होगा, स्कूल को बदले की भावना से चलाया जाएगा, कॉलेज को बदले की भावना से चलाया जाएगा। सवर्ण के बच्चों के साथ कानूनन अन्याय करने का कानून मोदी सरकार ने पास किया है। भाई ऐसा कुछ नहीं। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। यूजीसी लागू हुआ तो इससे किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी जातियों के लोगों को नुकसान है? यूजीसी सरकार ने जो भी नियम कायदा लागू करती है तो सबके लिए करती है ना। सबसे ज्यादा यूजीसी जब से लगा है, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? इसके पहले और लोगों पर अत्याचार हुआ सरकार द्वारा, तब तो किसी को नहीं दिखाई दिया अत्याचार। कोई किसी ने ना मीडियम बोला ना पत्रकारिता में बोला भाई इनके साथ ये जबरदस्ती हो रहा है। सरकार थोड़ा सा यूजीसी जो लागू किया है,
हम आप तो बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा साधु संत भी बोल रहे हैं, बताइए। और वही योगी सरकार कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वही यूजीसी भी लाए हैं।